बदतमीज है क्या? क्या बदतमीजी है बहू? अरे मैंने सोचा तुम्हारे भैया है यहाँ पे, आप तो इतना भड़क गए। हम तो खेत में इतने प्यार से आए थे। बहू, खेत में मर्दू का काम हो, औरतों का काम नहीं होता। जेठ जी, कभी कभी खेत में औरतों को भी काम होता है। क्या मतलब? मतलब ये जेठ जी, हमें आपसे प्यार हो गया है। बहू, तू अपनी मर्यादा भूल गई है। हमारे खानदान में ये सब चीज नहीं चलती। देखो जेठ जी, मैं आपके भाई को प्यार नहीं करती हूँ, और आपको तो पता ही है, जब से मैंने आपको देखा है मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन बहू, ये प्यार मुझे स्वीकार करो। मैंने सोचा था कि जेठ जी की जो कमियां हैं वो पूरी मैं कर दूंगी, पर जेठ जी तो पूरे भगवान निकले। कर छोड़ के जा रहा मैं तो। अरे क्या हुआ बेटे, क्या बात है? नहीं बस मेरे पे नहीं रहा था यहाँ। कुछ बात हुई, बता तो सही। या बहू मेरा कलंक लगाना चाह रही पिताजी। क्या कलंक? ऐसा नहीं हो सकता बेटे। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं क्या करता, कपड़े धो रहा मैं यहाँ। अच्छा, तू बता, तू कैसे फैशन में आ रही है आज इतनी? फैशन में? मैं तो नहा कर आई हूँ, फैशन में क्या। वो खेत पे गई थी, सोचा कि वहाँ आप होगे, वहाँ तो आपका भाई था, और उसने मुझे खाल में गिर दिया और सारे कपड़े गंदे हो गए, तो दोबारा आके नहाना पड़ा ना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा भाई। अरे तुम्हें क्या पता, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ मैं। जान बचा गई? ऐसा क्या कर दे मेरे भाई ने? तुम्हारे भाई ने तो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। बताओ मैं क्या करूं? अभी बुलाता हूं इन्हें, अभी बुलाता हूं। अभी अभी फैसला होगा आज ही। आज ही, या तो हम रहेंगे या बहू रहेगी। आज ही फैसला होगा। अरे वत्सल, ओ वत्सल, हरी बहू, यहाँ आओ जल्दी दोनों। कैसे बुलाया तुमने? बेटे, आज तेरी बहू ने इसे खेत में जाके तंग करया, इसकी गैल गद्दारी करी। पिताजी ये तो लोग कहते कि इन्होंने करी गद्दारी। हाँ जी, इन्होंने ही करी थी। अच्छा, मैंने करी गद्दारी? हाँ, मैंने करी गद्दारी। शर्म नहीं आती तुझे? बहू, तुम्हारी छोटी बहू है, तुम्हारी बेटी के समान है। बहू, हमारा चरित्र ऐसा नहीं है कि हम इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। बहू, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा ले कि तन्ने गद्दारी करी कि मैंने गद्दारी करी। हमारे खानदान में ऐसा काम नहीं होता। अभी बता, गद्दारी तन्ना करी या न करी? खाओ अपने माँ बाप की कसम, हाथ में गंगा जल लेके। हमारे खानदान का कलंक लगाना चाह रही, पन्नू कलंक लगन ना दूं मैं थोड़ा बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। बेटे, तू ना माफी मांग, माफी तो हम मांगेंगे, क्योंकि अब आगे हमारे इस परिवार में तेरी कोई जगह नहीं। बस तू एक काम कर, अपने लत्ते कपड़े ले जा और हमारा पिंडा छोड़। पिताजी नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मुझे माफ कर दो, मैंने कहा ना। मैं आपको पिताजी की तरह ही मानूंगी। ये मेरे भाई साहब तो भाई साहब की तरह मानूंगी, और आज से इसको अपना पति मानूंगी, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी। ठीक है भाई, जब लोग क्या करें, अब भाई सुबह का भूला, अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, माफी मांग ही ली तो माफ कर दो। ठीक है।
ठीक है पिताजी, आप जैसा करोगे ठीक करोगे, लेकिन इसको समझा देना आज्ञा कोई गलती ना करे, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है बेटे, बस आगे इस पगड़ी की लाज तेरे हाथ में है। इस परिवार को बसा ले या उजाड़ ले मेरी बेटी। ठीक है पिताजी, फिर से एक बार मुझे माफ़ कर दो। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब तक मैं आपकी बहू थी, अब मैं आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। चल ठीक है, तो पिताजी ने माफ कर दी तो मैं भी कर दी। अब जाकर कुछ काम कर ले। चलो ठीक है, ठीक है बेटे।